आज आपको यह भी जरूर देखना चाहिए कि फियाकोना की रिपोर्ट में किस तरीके से अलग अलग पेज पर एक ही जानकारी को बदल बदल कर बताया गया है, और समझना चाहिए कि यह रिपोर्ट किस तरह झूठे आंकड़ों पर तैयार की गई। भारत में ईसाइयों पर हमले की जानकारी दी गई है। पेज नंबर 8 पर देश में अनरिपोर्टेड घटनाओं का जिक्र करते हुए इसकी संख्या सैकड़ों में बताई गई है। पेज नंबर 8 से यह जानकारी पेज नंबर 9 पर जाते जाते हजारों में हो गई है। पेज नंबर 9 पर दिखाया गया कि साल 2023 में देश में ईसाइयों के खिलाफ हजारों की संख्या में अनरिपोर्टेड घटनाएं देखी गईं। जब पेज नंबर 19 की जानकारी आप देखेंगे तो इस रिपोर्ट के तथ्य पर आपको हंसी आ जाएगी। यहां लिखा है कि देश में ईसाइयों के खिलाफ 3 करोड़ अनरिपोर्टेड घटनाएं हुई। फियाकोना की 2023 की रिपोर्ट में बीजेपी और आरएसएस सहित संघ परिवार के संगठनों के खिलाफ पूरे चैप्टर लिखे गए। अब मुख्य रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं पर भी बात कर लेते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में गोहत्या पर प्रतिबंध को बड़ा मुद्दा बनाकर पेश करने की कोशिश की गई है। कहा गया है कि देश के 28 में से 25 राज्यों में गोहत्या पर आंशिक से लेकर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। राज्यों के बीच दंड अलग अलग होते हैं और ये इस आधार पर ही अलग हो सकते हैं कि जानवर गाय है या बछड़ा है या फिर बैल है। रिपोर्ट में देश के अंदर हुई कई घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। भारत सरकार की मंशा और काम करने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं और सुने सुनाए आंकड़ों पर फर्जीवाड़े का महल खड़ा कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि सोच समझकर चुन चुनकर भारत के माहौल पर टिप्पणियां की गई हैं। सरकार और बीजेपी पर निशाना लगाया गया है। रिपोर्ट में साल और महीना का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि देश के कई हिस्सों में बीजेपी नेता के विवादित बयान पर प्रदर्शन हुए और फिर कुछ मुसलमानों ने 2 हिंदुओं की हत्या कर दी। राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र भी इस रिपोर्ट में है। हालांकि रिपोर्ट में सरेआम हत्या की बात को उतनी तवज्जो नहीं दी गई और इस बात का जिक्र जोर देकर किया गया कि इस्लामिक सहयोग संगठन और 11 देशों के सरकारी अधिकारियों ने बीजेपी नेता के बयान पर सरकार की आलोचना की। यानी जो हत्या की गई उसका जिक्र नहीं है, सिर्फ बयान की आलोचना है। इस रिपोर्ट में जिस तरह भारत की अलग अलग घटनाओं का इस्तेमाल एक नैरेटिव के रूप में सेट करने के लिए किया गया, उससे लगता है कि किसी मजे हुए नेता ने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत यह रिपोर्ट तैयार की।